Good morning to all of you. Today we discuss about the C4 pathway. आज हम फोटोसिंथेसिस में C3 पाथवे मैं बता चुका हूँ। आज हम C4 पाथवे के बारे में पढ़ेंगे। C4 पाथवे C4 पाथवे पहला क्वेश्चन एराइज होता है कि पौधों में प्लांट में C4 पाथवे होता क्यों है। ये स्पेशल एडाप्टेशन होता है। इन जनरल क्या होता है, जितने भी प्लांट होते हैं ज़्यादातर में आपका C3 पाथवे होता है। C3 पाथवे में एक जो सबसे इसका बैकग्राउंड होता है कि उसमें जब बहुत ज़्यादा लाइट की इंटेंसिटी वगैरह हो जाती है तो कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन कम हो जाता है। जब कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन कम हो जाएगा तो अब ऐसी कंडीशन में क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड के फिक्सेशन की जो प्रोसेस होती है वो स्लो हो जाती है। क्यों? क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड को जो फिक्स करने वाला मॉलिक्यूल्स होता है दैट इज द रुबिस्को, दैट इज रिस्पांसिबल फॉर बोथ प्रोसेस कार्बोक्सिलेशन एंड ऑक्सीजनेशन एंड इट कैन स्टार्ट द फिक्सेशन ऑफ द ऑक्सीजन। ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करना शुरू कर देता है और इस तरह से एक वेस्टलेस बेकार की प्रोसेस होती है जिसे फोटो रिस्पायरेशन कहते हैं। वैसे फोटो रिस्पायरेशन से धीरे धीरे कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन बढ़ जाता है। जब रिलेटिव कंसंट्रेशन जो होता है वो एक्सीड कर जाता है तो एक बार फिर कार्बन डाइऑक्साइड का फिक्सेशन होने लगता है। तो ऐसे बहुत से प्लांट होते हैं, खोजा गया, जो हार्श इन्वायरमेंट में रहते हैं जहाँ पर लाइट की इंटेंसिटी ज़्यादा होती है। जब लाइट की इंटेंसिटी ज़्यादा होगी तो एक सबसे मेजर जो प्रॉब्लम क्रिएट होगी कि स्टोमेटा जो होंगे वो आपके क्या हो जाएंगे, क्लोज होना शुरू हो जाएंगे। एक तो ये प्रॉब्लम हो सकती है और दूसरी क्या होगा, उनकी जो बंडल्स, उनकी जो सेल होंगी, जो मीजोफिल्स होंगी, उनका टेम्परेचर जो होगा वो बढ़ जाएगा। ऐसे प्लांट जो होते हैं फोटोसिंथेसिस में फोटो रिस्पायरेशन को ना करने के लिए, आप कह सकते हैं फोटो रिस्पायरेशन को रोकने के लिए इनमें स्पेशल टाइप का एडाप्टेशन पाया जाता है और ये जो एडाप्टेड प्लांट होते हैं उन्हीं को हम क्या कहते हैं, C4 प्लांट। और इनमें जो एक साइकिल चलती है उसे C4 पाथवे कहते हैं, बाय विच दे कैन ब्रेक और दे कैन निगेबल द प्रोसेस ऑफ फोटो रिस्पायरेशन। अब C4 पाथवे जो होता है इस बेस पे ऐसे प्लांट, इनमें कार्बन डाइऑक्साइड का जो फिक्सेशन होता है वो भी लाइक द C3 प्लांट नहीं होता है, क्योंकि C3 प्लांट में कार्बन डाइऑक्साइड का जो एक्सेप्टर मॉलिक्यूल्स होता है वो दूसरा होता है और यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सेप्टर मॉलिक्यूल्स जो होता है, फर्स्ट एक्सेप्टर मॉलिक्यूल्स जो होता है वो दूसरा होता है। तो सीधे सीधे हम कह सकते हैं सिंपल वे में याद रखने के लिए कि अगर first fixed product in the dark reaction is a 3 carbon acid, all these plant come in the C3 plant and they can follow the C3 pathway, and all those plant in which the first fixed product is C4 product, they are called the C4 plant and they can operate it an unique cycle that or pathway that is called the C4 pathway। और एक जो रिमार्केबल पॉइंट होता है कि इट इज नॉट द मैटर दैट वेदर दीज आर द C3 प्लांट और दीज आर द C4 प्लांट, चाहे वो C3 प्लांट हो चाहे C4 प्लांट हो, कार्बन डाइऑक्साइड के फिक्स करने की जो बायोसिंथेटिक प्रोसेस होती है जिसे हम कैल्विन साइकिल कहते हैं वो दोनों में होती है, दोनों में कॉमन होती है। बस इसमें थोड़ा सा एडिशनल चेंज हो जाता है। ये अपने हार्श इन्वायरमेंट से बचाने के लिए, फोटोसिंथेसिस को रोकने, फोटो रिस्पायरेशन को रोकने के लिए इसमें कुछ एडाप्टेशन हो जाता है और इस एडाप्टेड फॉर्म में एक थोड़ा सा मॉडरेट फॉर्म हो जाता है, या कह सकते हैं थोड़ा सा चेंज फॉर्म हो जाता है, इसलिए इनको हम C4 प्लांट और इनमें जो पाथवे होता है वो C4 पाथवे कहते हैं। अब इसमें क्या मेन एडाप्टेशन होता है, C3 से इनमें डिफरेंस क्या होता है। सबसे पहला जो डिफरेंस होता है कि इनमें जो कैल्विन साइकिल होती है वो C3 के कंपैरिजन में दूसरी जगह पे होती है। इनकी सेल, इनकी लीफ की जो एनाटॉमी होती है थोड़ा सा चेंज हो जाती है। हम जानते हैं अगर हम एक लीफ का स्ट्रक्चर बनाएं तो ये आपका अपर एपिडर्मिस हो गई, ये आपकी लोअर एपिडर्मिस हो गई, इसके ऊपर आपकी क्यूटिकल की लेयर पाई जाएगी,
यहाँ पर भी हो गई इस तरह से। इन जनरल क्या होता है, जो लोअर एपिडर्मिस होते हैं उसी में स्टोमेटा पाए जाते हैं। उसके बाद इनके बीच जो सेल होती है वो मीजोफिल सेल कहलाती है। इनमें क्या होती है, मीजोफिल सेल के अलावा जो वास्कुलर बंडल मेनली सेंटरली लोकेटेड होंगे। सेंटर में जो वास्कुलर बंडल होते हैं इनके चारों तरफ वेरी लार्ज साइज सेल आर फाउंड। लार्ज साइज जो होती है वो सेल जो होती है पाई जाती हैं, इसको बंडल सीथ कहते हैं, और ये जो सेल होती है वो बंडल सीथ सेल कहलाती है। इस तरह से ये चूंकि अंदर की तरफ होती हैं, इनके बाहर की तरफ ये आपकी मीजोफिल सेल हो गई, इधर भी मीजोफिल हो गई। तो मीजोफिल जो होती है इन रेफरेंस टू लाइट इंटेंसिटी, इन रेफरेंस टू द टेम्परेचर, ये बाहर की तरफ होती हैं, और डीप में क्या होती हैं, बंडल सीट होती हैं। तो यहाँ तक जाते जाते टेम्परेचर में भी थोड़ा सा डिफरेंस आ ही जाता है। पहली चीज तो ये हो गया। दूसरा, इसमें जो क्लोरोप्लास्ट, सभी जो मीजोफिल सेल होती है इसमें भी क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। ये जो बंडल सेल की सेल होती है इनमें भी क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। तो जब क्लोरोप्लास्ट पाया जाएगा तो अल्टीमेटली दीज आर आल्सो द साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस, ये भी फोटोसिंथेसिस की साइट होती है। लेकिन इनकी क्लोरोप्लास्ट में डिफरेंस होता है। दोनों जगह जो क्लोरोप्लास्ट होता है वो एक जैसा नहीं, थोड़ा सा डिफरेंस होता है। और यही जो डिफरेंस होता है ये सिर्फ फोटो रिस्पायरेशन को रोकने के लिए होता है। और इनमें जो क्लोरोप्लास्ट होता है, फर्स्ट जो हो गया कि ये जो स्ट्रक्चर बनता है रेदर देन द C3 प्लांट, इसको क्या कहते हैं, क्रंज एनाटॉमी। ऐसे सभी प्लांट जिसमें वास्कुलर बंडल के चारों तरफ लार्ज सेल की कई लेयर्स बन जाती है, बंडल सीथ पाई जाती है, और बंडल सीथ की जो सेल होती है बड़ी होती है, इसको क्रंज एनाटॉमी पाया जाती है। एंड क्रंज एनाटॉमी इज द बेस by which on the basis of anatomy we can very easily identify this is the C3 plant and this is the C4 plant। C3 और C4 प्लांट को अगर हमको आइडेंटिफाई करना है तो हम इंटरनली क्रंज एनाटॉमी के बेस पर आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो ये पहला एडाप्टेशन हो गया क्रंज एनाटॉमी वाला। दूसरा, अब इसमें दो तरह के क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं। पहला मीजोफिल में होगा और दूसरा आपका होगा बंडल सीथ में। मीजोफिल में जो होगा वो आपका कैसा होगा, मीजोफिल में जो पाया जाता है उसको ग्रीनम क्लोरोप्लास्ट कहते हैं, और इसको ए ग्रेनम क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। इसमें डिफरेंस क्या होता है, ग्रेनम का मतलब जिसमें यूजुअल ग्रेनम और स्ट्रोमा, तो आप जानते ही होंगे लैमिली होती है। लेकिन बंडल सीथ में जो पाए जाते हैं उसमें सिर्फ क्या होता है, स्ट्रोमा लैमिली होती है। और जब स्ट्रोमा लैमिली होगा तो आपको याद होगा लाइट रिएक्शन में मैं बताया था अपने लेक्चर में, एक मिनट, मैं अपने लेक्चर में इसको बताया था कि देयर आर टू टाइप ऑफ द लाइट रिएक्शन। पहला जो था वो आपका जेड स्कीम वाला था, और इसको नॉन साइक्लिक कहते हैं, फोटोफॉस्फोरिलेशन। और दूसरा आपका क्या था, साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन। तो जो ग्रीनम वाला क्लोरोप्लास्ट होता है, यानी जो आपके किस में पाया जाएगा, मीजोफिल सेल में, ये आपका हो गया बंडल सीथ सेल में। इसमें डिफरेंस होता है, यहाँ पे जेड स्कीम पाई जाती है। जब जेड स्कीम होगी तो आप जानते हैं इसमें क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का जो सोर्स होगा, डोनर होंगे, वो कौन होंगे, H2O। अल्टीमेटली यहाँ पर ऑक्सीजन जो होगा वो रिलीज होगा। आप जानते हैं जब ऑक्सीजन होगा तो यहाँ पर आपका क्या हो सकता है, फोटो रिस्पायरेशन जो है वो हो सकता है। दूसरा आपका क्या होता है, ये जो यहाँ पर पाए जाते हैं बंडल सीथ में, ये सिर्फ स्ट्रोमा लैमिली होते हैं, और यहाँ पर सिर्फ आपका क्या होता है, साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन। यहाँ पर ऑक्सीजन एब्सेंट होता है। इसमें
एकदम क्लियर हो गया। C4 प्लांट में क्या हो गया कि और इस कार्बन डाई ऑक्सीजन को टेकअप करने वाला जो जो आपका एंजाइम होता है जिसे रुबिस्को कहते हैं, ये आपका क्या होगा, यहाँ पे मेसोफिल में एब्सेंट होता है। तो अल्टीमेटली C4 प्लांट में फोटो रिस्पायरेशन हो ही नहीं सकता, क्योंकि यहाँ पर जहाँ पे ऑक्सीजन अवेलेबल है वहां पर क्या है, रुबिस्को एब्सेंट है। यहाँ पर रुबिस्को प्रेजेंट होता है लेकिन यहाँ पर ऑक्सीजन जो होती है वो रिलीज नहीं होती है। इस तरह से ये दो तरह के क्लोरोप्लास्ट की हेल्प से फोटो रिस्पायरेशन को ये क्या करते हैं, नेग्लेक्ट कर देते हैं। अब ये कह सकते हैं इनमें स्पेशल एडाप्टेशन होता है। तो याद रखिएगा दो तरह का आपका हो गया क्लोरोप्लास्ट, जिसमें जेड स्कीम चलती है, नॉन साइक्लिक होगा, वहां पे ऑक्सीजन रिलीज होगी। अगर यहाँ पर रुबिस्को होगा तो क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन जैसे ही रिलेटिवली कम होगा फोटो रिस्पायरेशन होने लगेगा। लेकिन C4 प्लांट में रुबिस्को कहाँ पे, बंडल शीथ में होता है, तो अल्टीमेटली यहाँ तक ऑक्सीजन पहुंच ही नहीं पाता। जब ऑक्सीजन पहुंचेगा ही नहीं तो हर हाल में क्या होगा, वहां पे कार्बन डाइऑक्साइड का ही ट्रांसपोर्ट होगा, और जब कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्ट होगा तो वहां पर सिर्फ कैल्विन साइकिल ही ऑपरेट हो सकती है। इस तरह से ये ड्यू टू द क्रंच एनाटॉमी दो तरह से मॉडिफिकेशन करके ये क्या करते हैं, पहले C4 प्रोडक्ट को बनाते हैं, फिर उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करके उस कार्बन डाइऑक्साइड का जो इस्तेमाल होता है वो किस में करते हैं, C3 साइकिल में। सो ये थोड़ा सा डिफरेंट होते हैं, इसीलिए इनमें जो होता है, जो प्रोडक्टिविटी होती है एज कंपेयर टू C3 प्लांट जो होती है वो ज़्यादा होती है। इस तरह से ये लाइट की इंटेंसिटी से भी अपने को बचा लेते हैं और बेकार की प्रोसेस फोटो रिस्पायरेशन से भी अपने को बचा लेते हैं। अब इनमें क्या होता है, C4 साइकिल जो ऑपरेट होती है उसकी जो शुरुआत होती है वो आपकी कहाँ से होती है, मीजोफिल सेल से होती है। उससे पहले इनमें पहला जो आपका कार्बन डाइऑक्साइड का फिक्स करने वाला जो प्रोडक्ट होता है, इसमें जो एक्सेप्टर मॉलिक्यूल्स होते हैं फॉस्फोइनॉल पाइरुवेट PEP, ये आपका क्या होता है, 3 कार्बन मॉलिक्यूल होता है। ये 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड से मिल करके फर्स्ट जो प्रोडक्ट बनाता है वो 4 कार्बन एसिड होती है, मोस्टली वो ऑक्सैलो एसिटिक एसिड होती है। क्योंकि इसका फर्स्ट फिक्स प्रोडक्ट 4 कार्बन होता है इसीलिए इसको C4 प्लांट कहते हैं। अब C4 प्लांट में कार्बन डाइऑक्साइड का जो एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है वो यहाँ से यहाँ पर इंटर करती है। ये हो गई कार्बन डाइऑक्साइड। ये जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है ये एटमॉस्फेरिक लेकर के HCO3 में कन्वर्ट हो जाती है। यहाँ पर पहले से ही कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करने वाला फॉस्फोइनॉल पाइरुवेट होता है। ये दोनों मिल करके फर्स्ट फिक्स प्रोडक्ट बनाते हैं जो C4 एसिड होता है। फाइनली दिस इज आल्सो कॉल्ड, ये ऑक्सैलो एसिटिक एसिड होता है। पहला जो फिक्स प्रोडक्ट होगा वो ऑक्सैलो एसिटिक एसिड होगा एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड द फिक्सेशन। तो फर्स्ट फिक्स प्रोडक्ट जो होगा वो ऑक्सैलो एसिटिक एसिड बनेगा। जैसे ही कार्बन डाइऑक्साइड को फॉस्फोइनोल पाइरुवेट या शॉर्ट फॉर्म में लिख दीजिए PEP की हेल्प से इसको क्या किया जाता है, फिक्स किया जाता है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड द फिक्सेशन। क्योंकि फर्स्ट फिक्स प्रोडक्ट 4 कार्बन होता है इसलिए इसको C4 पाथवे करते हैं। अब ये जो बना हुआ मॉलिक्यूल्स होता है इसका क्या कर दिया जाता है, ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है। और इसका ट्रांसपोर्ट कहाँ पर होगा, ये आपका मेसोफिल सेल है, ये सेल वॉल हो गई, ये आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो गई। ये आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस करके ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है। और फाइनली जो होता है, अब क्या होता है जब ट्रांसपोर्ट होता है, ये ऑक्सैलो एसिटिक फर्दर
डिफरेंट फॉर्म में, अब मैलिक एसिड हो गया, उसके बाद एस्पार्टिक एसिड में कन्वर्ट किया जाता है। मेनली जो मैलिक एसिड होती है कन्वर्ट करके उसको ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है C4 प्लांट, C4 एसिड इन द मीसोफिल। अब इसका क्या होता है, कार्बोक्सिलेशन होता है, डी कार्बोक्सिलेशन होगा, डी कार्बोक्सिलेशन। और जब डी कार्बोक्सिलेशन होगा तो अल्टीमेटली क्या होगा, इसमें से एक मोल कार्बन डाइऑक्साइड जो होगी वो रिलीज हो जाएगी, बनने वाला 3 कार्बन एसिड होगी जो पायरुविक का एसिड होगी। उसके बाद यहाँ पर C3 एसिड या पायरुविक एसिड बनती है। अब इस पायरुविक एसिड को क्या किया जाता है, ट्रांसपोर्ट किया जाता है, यहाँ से फर्दर इसका ट्रांसपोर्ट होता है, कहाँ पर होगा, ये ऊपर की तरफ आएगी C3 एसिड। ये C3 एसिड को फिर आपका क्या किया जाता है, रीजनरेट किया जाता है। ये फाइनली जो होगा इसका रीजनरेशन होगा विथ एटीपी जो होगा वो एडीपी में कन्वर्ट हो जाएगा, और एक बार फिर ये 3 एसिड जो होगी वो पीईपी में कन्वर्ट हो जाएगी। अब ये जो बचा हुआ कार्बन एक मोल जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है ये आपका रिलीज हो जाता है, कहाँ पे, इसमें बंडल शीट में। क्योंकि बंडल शीट में ही आपका क्या होता है, रुबिस्को एंजाइम और राइबोलोज 1-बाइफॉस्फेट, यहाँ पे आपका क्या होता है, रुबिस्को एंजाइम पाया जाता है। और ये रुबिस्को एंजाइम क्या करता है, इस कार्बन डाइऑक्साइड को राइबोलोज 1-बाइफॉस्फेट की हेल्प से क्या करता है, कैल्विन साइकिल में इंटर कर देता है। तो इस तरह से इनमें कैल्विन साइकिल बंडल शीट में होती है। क्योंकि यहाँ पे सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है, ऑक्सीजन नहीं होता है, इसलिए श्योर एंड सर्टेन ये जो रुबिस्को होता है दैट कैन बी वर्क एज ए कार्बोक्सिलेज एंजाइम, ये सिर्फ कार्बोक्सिलेज एंजाइम की तरह ये काम करता है, नॉट ऑक्सीजनेज एंजाइम। और इस तरह से सिर्फ यहाँ पे कैल्विन साइकिल जो होती है वो ऑपरेट होती है। क्योंकि यहाँ पर पीईपी होता है, यहाँ पे रुबिस्को एब्सेंट होता है, तो हम कह सकते हैं कि इसमें जो आपका CO2 का फिक्स करने वाला मॉलिक्यूल्स होता है वो पीईपी होता है। ये पाया कहाँ पे जाता है, मीसोफिल सेल में, और इसका जो फिक्स प्रोडक्ट बनता है वो एक 4 कार्बन एसिड या ऑक्सैलो एसिटिक एसिड होती है। क्योंकि यहाँ पर RUBP एब्सेंट होता है, इसलिए यहाँ पर आप जब RUBP एब्सेंट होगा तो अल्टीमेटली यहाँ पर क्या होगा, कैल्विन साइकिल जो होती है वो नहीं होती है। क्योंकि कैल्विन साइकिल को ऑपरेट करने वाला जो एंजाइम्स होता है वो बंडल शीट में होता है, इसलिए ये जो फिक्स प्रोडक्ट होता है इसमें से एक बार कार्बन डाइऑक्साइड को यहाँ पर रिलीज कर दिया जाता है जिसे डी कार्बोक्सिलेशन कहते हैं, और इसका जो इस्तेमाल होता है वो कैल्विन साइकिल में होता है। और इस तरह से ये जो हैच एंड स्लैश करके साइंटिस्ट थे उन्होंने एक पूरा का पूरा पाथवे प्रपोज किया था जिसे C4 पाथवे या हैच स्लैश पाथवे के नाम से जाना जाता है। इस मॉडिफिकेशन की हेल्प से ये जो प्लांट होते हैं हार्श इन्वायरमेंट में भी सर्वाइव करते हैं। एक चीज ये हो गया, इनमें अगर क्या कहते हैं, पहला चीज तो ये हो गया, ये हार्श इन्वायरमेंट में भी सर्वाइव करते हैं। दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है, इनकी प्रोडक्टिविटी जो होती है एज कंपेयर टू C3 जो होती है ज्यादा होती है। रीजन क्या होता है, इसमें वेस्ट लेस प्रोसेस, बेकार की जो प्रोसेस होती है जिसे फोटो रिस्पाइरेशन कहते हैं, that is not operated in this case because in here
वेयर द रूबिस्को इज प्रेजेंट, जहां पर रूबिस्को होता है वहां पर ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन बहुत ही लो होता है और इस वजह से इनमें फोटोसिंथेसिस जो होती है वो अब्सेंट होती है। फाइनली हम कह सकते हैं कि ये प्लांट अपने को हार्श इन्वायरमेंट से बचाने के लिए, फोटोसिंथेसिस को रोकने के लिए इनमें दो एडाप्टेशन होता है। पहला इनके लीफ के अरेंजमेंट में होता है जिसे हम क्रंच एनाटॉमी बता चुके हैं। दूसरा जो होता है वो आपके क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रक्चर में होता है। इसमें दो तरह के क्लोरोप्लास्ट होते हैं। पहला जो ग्रेनम क्लोरोप्लास्ट होता है इसमें साइक्लिक एंड नॉन साइक्लिक बोथ light reaction are operated, but the chloroplasts that are found in the bundle sheath they lack the granum. Ultimately they only found the stroma lamella where the cyclic photophosphorylation are take place, so there is no chance of release of the oxygen that prohibited the process of photo respiration, और इस वजह से ये फोटो रिस्पायरेशन को रोक देते हैं। इस वजह से इनकी जो प्रोडक्टिविटी होती है C3 प्लांट से हमेशा क्या होती है, ज्यादा होती है। थैंक यू।